अटल जी ने रूस से कहा था वॉरशिप बनाना है, वॉरशिप ग्रेड स्टील दे दो। रूस ने पहले हाँ कहा था, फिर ना। रूस से अटल जी का बदला मोदी ने पूरा किया। इंडिया ने रूस से कहा था क्रायोजेनिक इंजन बनाना है, तकनीक दे दो। रूस ने पहले कहा हाँ, फिर कहा ना, लेकिन न्यू इंडिया ने हिसाब बराबर कर लिया। 200 सालों तक गुलाम बनाया जिस ब्रिटेन ने, भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर ले गए थे अंग्रेज। मोदी पावर ने न्यू इंडिया को अंग्रेजों के ब्रिटेन से आगे पहुंचा दिया। कैसे हुआ ये सब? इस रिपोर्ट को अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए देखिए और समझिए कैसे न्यू इंडिया की तस्वीर, तकदीर, तासीर सब कुछ बदल चुके हैं। पहले और अब की तस्वीर में आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। खुशखबरी ये आई है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बन चुका है और ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। ये खुशखबरी क्यों बड़ी है? क्योंकि लॉकडाउन ने 2 साल तक देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख दी थी। फिर भी मोदी झुके नहीं, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, लोगों का हौसला बढ़ाया और आज जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो पता चला भारत टॉपर बन चुका है। लेकिन ये सिर्फ पहली खुशखबरी नहीं है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमी में भारत आ चुका है। पहले भारत की जगह ब्रिटेन हुआ करता था जिसने हम पर 200 सालों तक राज किया। बीते 10 वर्षों में भारतीय इकोनॉमी ने 11वें पायदान से यहां तक का सफर तय किया, यानी 11वें से 5वें तक का। इनमें से 8 साल सिर्फ मोदी सरकार के रहे, उसमें से भी 2 साल पूरा कारोबार, व्यापार लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ा रहा। याद है ना, जब पिछले साल की इसी तिमाही में जीडीपी -6.60% पर आ गई थी, तब कुछ मोदी विरोधी लोग छाती पीट रहे थे, हाय देश डुबा दिया मोदी ने। लेकिन आज जब तिमाही में जीडीपी करीब 9% पर पहुंच चुका है तो ऐसे लोगों को पटाखे जलाने चाहिए थे, लेकिन उनके मुंह पर तो सील लग गया है। वो थोड़ी सी भी मोदी की तारीफ नहीं कर रहे। मोदी का मैजिक देखिए, जिस क्वार्टर में चीन का जीडीपी सिर्फ 0.4% की रफ्तार से बढ़ा, उसी क्वार्टर में भारत की जीडीपी 13.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई। देख लीजिए, हम पर 200 सालों तक राज करने वाले देश जिनके पास सब कुछ था, धन दौलत, सोने का पूरा भंडार, आज वो भी हमसे पीछे छूट गए। इसी तरह रूस ने हमारे साथ जो किया, अब रूस भी देख रहा है कि भारत कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। टकटकी लगाकर टीवी देखना पड़ रहा है। रूस ने हमें 2-2 बार अंधेरे में धकेला। करीब 24 घंटे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत को बनाने के लिए 60 और 40 के अनुपात में सामानों का इस्तेमाल होना था। इसका मतलब 60% भारतीय और 40% विदेशी। शिप को बनाने के लिए वॉरशिप ग्रेड स्टील की जरूरत थी, जिसके लिए हमने रूस से समझौता किया। ऐन वक्त पर रूस हमें वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से पीछे हट गया। इससे पहले भारत के इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने की ठानी थी। तब हमारा मिशन था चांद पर पहुंचने का। हमने यानी भारत ने रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस से कांटेक्ट किया, लेकिन पहले हामी भरी और उसके बाद आखिरी वक्त में रोसकॉसमॉस ने भी हमें तकनीक देने से मना कर दिया। इसके बाद भारत के साइंटिस्ट नंबी नारायण ने क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने की ठान ली और एक दिन भारत चांद पर भी पहुंचा, मंगल पर भी पहुंच गया। लेकिन कल जब पूरी तरह भारत में तैयार आईएनएस विक्रांत समंदर में दम दिखाने उतरा तो यकीन मानिए रूस के लिए भी एक सीख थी और दुनिया के लिए भी कि मोदी का न्यू इंडिया बदल चुका है, आत्मनिर्भर हो चुका है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।